पान की बेगम, तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाया हूँ, गर्मा गर्म, लो खाओ। क्या हुआ? नानी ने कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो। क्यों? तुमने कुंदन को कारखाने में क्यों मारा? अरे उसे घर पे मारता तो पुलिस केस हो जाता। तुम कहो तो उसे घर पे ही मार सकता हूँ। जो तुम्हारा जी कहे कर। अच्छी जबरदस्ती, जिसका जीजा बदनाम करे और मैं चुप रहूं। तुम चुप क्यों रहो? सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहो कि तुम अपनी पगार हमें देते हो। हैं? ये क्या है? मैंने पगार वगार का कोई जिक्र नहीं किया। तो क्या कुंदन को सपना आया था? मुझे नहीं मालूम, उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया, और मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे क्या मालूम सच क्या है झूठ क्या है? रजनी तुम पागल हो गई हो। तुम्हें मालूम नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है? रजनी, मैंने कह दिया था। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, जा रहा। अंधेरिया रात कहाँ जा रहा भाई? मैं उसका सर तोड़ दूंगा, झूठा कहेगा। आप बिल्कुल सर तोड़ देंगे, मैं उसकी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। चल मेरे साथ चल। लेकिन यार वो है कौन? वही कुंदन का बच्चा। जरा सी लड़ाई पर उसने न जाने क्या क्या सच झूठ नानी से जाके लगा दी। मेरा उनके घर आना जाना बंद हो गया। अरे वो है ही ऐसा कमीना। चल मैं अभी चल के उसकी अकल ठीक करता हूँ। चल मेरे साथ। लेकिन यार एक बात है। क्या? या तो अपना भेजा खराब हो गया या फिर मैं पी के कुछ होश की बात कर रहा हूँ। बोलना क्या? देख देख, एक दफा तूने झगड़ा किया ना तो नानी खफा हो गई। अब कहीं झगड़ा करेगा तो रजनी में खफा हो जाएगी, सोच ले। रजनी तो खुद पागल है, उसने भी कुंदन की बात का यकीन कर लिया। यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। खैर कोई बात नहीं, लेना अच्छी बात नहीं। रजनी तो क्या नाम तुझसे प्रेम करती है ना? क्या मालूम, प्रेम करती तो खफा होती। हाँ? अरे लेकिन तू भी तो रजनी से प्रेम करता, फिर तू क्या खफा होता है? वाह वाह भाई भाई, ये अच्छी नहीं। रजनी, रजनी, बहुत खफा हो क्या? बात ना करने की कसम खा रखी है? रजनी मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया। देखो तुम मुझे खाम खा सता रही हो। तुम सता रहे हो कि मैं? लो अब तक कसम टूट गई, अब बात करने में क्या है? रजनी मैं तो तुम्हारे इलाज के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, और मैं तुम्हें बदनाम करूंगा? रजनी मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? विजय तुम ये खेल तो नहीं खेल रहे हो? नानी, नमस्ते नानी। तबीयत तो ठीक है ना नानी? क्या हुआ मेरी तबीयत को? कुछ नहीं, क्या हो सकता है तुम्हारी तबीयत को? कहाँ जा रही हो नानी? जहन्नम में। मैं छोड़े हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि वो शक है ना, उसमें घर छोड़ा था। अभी इतना बुढ़ापा नहीं आया जो मैं चल फिर न सकूं। तुम कहाँ बुढ़ी हो नानी? वैसे बुढ़ापा है बुरी चीज, लोग सटिया जाते हैं। वो अब कुंदन की माँ को देख लो, बिल्कुल सटिया गई है, बिना वजह मेरे पीछे पड़ गई है। कुंदन की माँ की आड़ लेकर तुम मुझे बातें सुना रहा है। तेरा मतलब है मैं सटिया गई हूँ? तुम भी कमाल करती हो नानी, तुम कैसे सटिया सकती हो? तुम तो रजनी की नानी हो ना, रजनी की नानी कभी नहीं सटिया सकती। अगर मैं रजनी की नानी नहीं होती तो मैं सटिया जाती, यही तेरा मतलब है ना? फिर तो दूसरी बात होती। नहीं, मेरा मतलब है कि तेरा मतलब कुछ नहीं। अगर आइंदा तूने मुझसे बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, रजनी की नानी हुई तो क्या हुआ, तू भी सटिया गई। तुम्हें लाख बार समझाए अपनी जबान पर काबू रखो। नानी आज नहीं तो कल मान जाएगी। और क्या जबान पर काबू रखूं? जरा सी बात कहता हूँ तो पागल कुत्ते की तरह काटने दौड़ती हूँ। फिर वही बात। अपने से और मस्का नहीं लगा जाता। उनको ठीक करने की एक तरकीब है। क्या? कि हम दोनों भाग चले। भाग चले? हाँ, नहीं, तुम मुझे गलत मत समझो रजनी। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। शादी के बाद तुम मेरे घर आओगी नहीं? आओगी नहीं? फर्क तो कितना है। तुम पहले आ जाओ, शादी बाद में कर लेंगे। विजय तुम कभी नहीं सुधरोगे। क्या सुधरूं? पगार की बात मैंने कुंदन से नहीं की थी, और नानी इसी पर बिगड़ी हुई है। अब ये फिर यहाँ आ गया? नानी ये लो, और मारो मेरे सर पर, मारो नानी।
लड़ाई जरूर हुई थी, मगर पगार की बात मैंने कुंदन से नहीं की थी। नानी, ये बात सिर्फ 3 आदमियों को मालूम थी, मुझे, रजनी को और तुम्हें। नानी, मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं कहा। रजनी, तुमने कहा था उस चुड़ैल से? किस चुड़ैल से? वही कुंदन की माँ, मैंने नहीं कहा था। देखा नानी, अब सिर्फ तुम रह गई हो। नानी, याद करो नानी, हो सकता है कि तुमने कहा हो। शायद याद आया नानी? हाँ, मैंने कहा था। देखो नानी, बच्चों पे इतना खफा नहीं होते, और मैं तो वही विजय। मेरी नानी हो ना, बोलो ना नानी। पगले, तू नहीं जानता तेरे लिए मैं क्या क्या सपने देख रही थी। मेरे लिए सपने? ओ नानी, ओ नानी, देख रहा है, जेवर खरीद रहा है। मजा आ गया। तो बांध दो। मुझे नहीं चाहिए। देख रहा हूँ माँ, सब देख रहा हूँ। क्यों? बस यूं ही। अच्छे तो है ना? अच्छे हैं पर पैसे बहुत हैं। चलो। रजनी, अच्छा मैं बाद में आके ले जाऊंगा। हमारी बेबी को भी देखा। ऐसा करो पहलवान, पहले बम्पर पे बत्तियां लगवा लो, अंधेरे में बेबी दिखाई नहीं देगी। तस्वीर खिंचवाने की क्या जरूरत थी? अरे शादी के बाद हम ऐसे मकान बनवाएंगे, देखा? एक बंगला बने न्यारा। हाँ, रेडी भाई, रेडी। ओके, थैंक यू। कब मिलेगा? 2 कलाक के बाद। अच्छा बना। मुझे भी सहारा दे के उतार दो। सहारा? मुझे कोई मना है कच्ची उम्र में? अरे सुनो ना, कच्ची उम्र वाले। अरे ओ मैं खेलूं तो इनकी छुट्टी कर दूं? चलो चलो, छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं। चलो। घर चलोगे कि नहीं? चले जाएंगे। देर हो जाएगी तो नानी क्या कहेंगी? कोई बहाना बना लें। तुम इतना झूठ बोलते हो, तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आता। ये तो यकीन आता है, दूसरे मोहब्बत करता है। क्या मालूम? पानी दो मैं, चूना कम। हाँ? शुक्रिया। यार पता नहीं औरत क्यों कालों का मेरे पीछे पड़ी हुई है? ऐसी इसरारी के सारा बारे यही हो है? बम्बो कहीं की। कोई पान लगा कर रख मेरे लिए, मैं अभी मजा दिखाता हूँ। बेबी, बेबी? अगर ये बेबी है तो मैं जरूर पागल। वाकई में पागल। ये देखा? तुम बड़े बेशर्म। सच? बेशर्म की सूरत ऐसी होती है क्या? अरे बेशर्म तो नाम लेते ही आदमी। रजनी, तुम्हारी नानी कहीं बाहर गई है क्या? नहीं तो वो अंदर है। कौन है? कुंदन की अम्मा है। मेरा मतलब मौसी। मैं तो पुष्पा की माँ को देखने आई थी, वो यहाँ नहीं है।
बेटा ये 200 रुपए ले और सेठ घनीराम को दे आना। अच्छा नानी। और देख संभाल कर रखना, कहीं पत्ते उत्ते। कैसी बातें कर रही हूँ नानी। अच्छा मैं चला। अरे ठहर बेटा, थोड़ा हलवा तो खाता जा। अरे कैसा है? बड़े मजे का। नानी तुमने बनाया ना? रजनी ने बनाया है। और ये क्या बनाया क्या हलवा? अच्छा मैं जाता हूँ नानी। देख मैं डाक खाने को आती हूँ, तेरे मामा को खत लिखवाना है। मैं लिख देती हूँ। तेरे लिखने का नहीं है, तेरे और विजय के बारे में लिखना है। कल तो बहुत चमक रहे थे, लेकिन आज कुछ। भाई साहब कुछ फर्क हो गया। वो तो मैं कह रहा था, कुछ फर्क तो हो गया। फर्क बुंदों में नहीं हो, कल ये बुंदे कान में थे, इसलिए ज्यादा चमक रहे थे। इस वक्त आपके हाथ में फर्क इतना ही है। हाँ ये तो है। ठीक है, अच्छा इन्हें बांध दो। अच्छा क्या हुआ? मेरा बटवा, मेरा बटवा किसी मार। अरे भाई माल लगाने वाला अरे तू तो ऐसे बैठा जैसे कयामत आ गई, खाना क्यों नहीं खाता? कल सुबह कचहरी में पेशी हो गई, 2-4-10 रुपये जुर्माना होगा और क्या? अब मैं राजगढ़ में नहीं रहूंगा। मैं यहां नहीं रहूंगा। रचना, रजनी, रजनी, मुझे मालूम मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मेरी जेब में से किसी ने बटवा निकाल लिया। विजय, झूठ बोलना छोड़ दो। तुम जुआ नहीं खेल रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा रजनी। मेरा यकीन करो रजनी। मैं तुम्हें कैसे समझा? ये हरकतें छोड़ दो, कुछ अपने लिए सोचो, कुछ मेरे लिए सोचो। ये क्या किसी के लिए सोचेगा? नानी, तुम्हारे रुपए मैं जुए में नहीं हारा, तुम्हारे रुपए चोरी हो गए थे। मेरी किस्मत का चक्कर। किस्मत का क्या दोष है? अपने ही किए का तो फल है। नानी, मुझे एक मौका और दो, मैं कहीं जाकर नौकरी ढूंढ लूंगा और तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। रुपए का क्या? हाय हाय, ठीक ही तो कहता है लीला बहन, जगह बदलने से नसीब बदल जाते हैं। शायद वहां जाकर सुधर जाए। अच्छा करेगा तो अपने लिए करेगा, मेरा क्या है? नानी, एक वादा करो जो
जो सपने तुमने मेरे लिए देखे थे उन्हें भी टूटने ना देना। रोती क्यों है? सुना तुमने? मैंने उससे वादा किया है। नानी, नानी, रो मत, नानी, रो। तो दुर्गापुर क्यों जा रहा है? यहाँ क्या नौकरी की कमी है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। रामू, क्या तू चाहता जब हमारा ब्याह हो जाए तो यहाँ के लोग रजनी पर हंसे कि उसका पति जेल जा चुका है और उसकी नजर सबके सामने नीची हो जाए? नहीं रामू, ऐसा नहीं हो सकता। ये रजनी जब से आई है मुसीबत है।